A very good morning to class 7 students. I hope students you all are fit and fine at your home. So as you know that this is your math session, so let's begin our session with the very beautiful thought of the day. Always find a reason to smile. I repeat, always find a reason to smile. So students, with this thought, let's begin our chapter, that is chapter number 6, algebraic expression, and in the today's session we are going to complete the chapter number 6. So let's start question exercise 6.3 with question number 6. Let's look at the sixth question of your exercise 6.3 chapter number 6 algebraic expression. With this question 6, 7 and 8 we are going to finish the chapter. So what is the question number 6? How much is 4a minus 4b minus 4c is smaller than 7a plus 7b minus c. This number, how much smaller from this number? ये जो algebraic expression given है, ये इस algebraic expression के comparison में कितना ज़्यादा छोटा है, कितना ज़्यादा small है. So what we are going to do, हमें इस number के comparison में निकालना है. तो write this number and subtract this number. अल्टीमेटली जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो वो हमारा रिजल्ट दे देगा कि इस नंबर के कंपैरिजन में ये नंबर इतने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से छोटा है. सो 7a यू विल राइट एज इट इज, 7b यू विल राइट एज इट इज, माइनस c. नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस है बिकॉज हमें ये बताना था कि इसके कंपैरिजन में कितना छोटा है, तो स्मॉलर बताना, तो दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो माइनस से मल्टीप्लाई 4a से करी तो इट विल गिव यू 4a माइनस एंड माइनस. ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो वो अंदर के सारे टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है, ये बात आप कभी नहीं भूलोगे. तो यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस 4b माइनस अगेन माइनस, इट विल बिकम प्लस 4c. सो नाउ अरेंज द लाइक टर्म्स टुगेदर. 7a and minus 4a are like terms, write them together. After that 7b and plus 4b is also a like term, write them together. Minus c plus 4c is also a like term, so write them together. After that what you are going to do बच्चे, you are going to solve your like terms, these. Now if you look at this like term, this is 4a. If you look at this like term, 7 इज ग्रेटर नंबर एंड 4 इज स्मॉलर नंबर. 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस का साइन है, तो ग्रेट प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, आंसर 3a. ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 7 माइनस 4 विल गिव यू 3a और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है. अब आ जाओ नेक्स्ट पर, प्लस और प्लस दोनों में प्लस है तो हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. 7 प्लस 4 विल गिव यू 11b माइनस प्लस माइनस बट साइन विल बी ऑफ योर ग्रेटर वैल्यू, और 1c के आगे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 इज़ देयर. सो 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3, वो भी पॉजिटिव का 3c बिकॉज 4 इज हैविंग अ पॉजिटिव साइन. सो दिस नंबर दिस मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दिस. ये जो नंबर है ये इतना छोटा है यहाँ तक पहुँचने के लिए. अगर इन दो नंबर्स को ऐड कर दे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा. ओके. So our next question number 7. A ribbon is 10x minus 8 meter long. एक रिबन है, रिबन की लेंथ आपको गिवन है which is 10x minus x meter. Okay, first this line in the question is given, the length of a ribbon is 10x minus 8 meter long. इतना लंबा है रिबन. A length of 7x minus 5 meter is cut from it. इस पूरी लेंथ में से अगर हम कट कर दें 7x माइनस 5 मीटर फ्रॉम इट हाउ मच इज द रिबन लेफ्ट, कितना रिबन रह गया होगा. सिंपल सी बात है बेटा, टोटल लेंथ है आपकी इतनी और इस टोटल में से ये कट कर दी गई है तो इस टोटल में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे. फ्रॉम दिस टोटल 10x माइनस 8 यू विल सब्ट्रैक्ट द गिवन लेंथ, जो आपको लेंथ दी हुई है तभी तो कट पीस निकल कर आएगा. एक और एग्जाम्पल सुनो. अगर आपको कहा जाए कि 10 मीटर की शीट है आपके पास
और 2 मीटर की शीट आप अपने फ्रेंड को दे दो, तो यहाँ से 2 मीटर आप कट करके अपने फ्रेंड को दोगे शीट, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना रह गया है, हाउ मच यू आर हैविंग. सो सेम एज अबव, सेम रिबन के लिए भी वही है. 10x माइनस 8 लेंथ का रिबन है, उसमें से 7x माइनस 5 मीटर कट करा गया है. वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कीजिए. अ रिबन इज 10x माइनस 8 मीटर लॉन्ग. एक रिबन है जो इतना लंबा है, इतना लंबा, और उसमें से फ्रॉम दिस रिबन अ लेंथ ऑफ 7x माइनस 5 मीटर इज कट कर दी गई है फ्रॉम दिस. सो अब बताओ कि रिबन कितना रह गया है. तो सिंपल सी बात है, टोटल में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द रिबन इज 10x माइनस 8. वी हैव रिटन लेंथ ऑफ द रिबन कट फ्रॉम इट. इसमें से कितना कट किया गया, 7x माइनस 5x. तो लेफ्ट रिबन, बचा हुआ रिबन कितना होगा, टोटल में से यू विल सब्ट्रैक्ट द लेफ्ट रिबन. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 10x माइनस 8, यू विल राइट एज इट इज, एंड माइनस की मल्टीप्लीकेशन अब इस ब्रैकेट के अंदर होगी. दैट मीन्स अंदर जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे. 7x है तो इट विल बिकम माइनस 7x, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 5. So this we have done. Now we have to arrange the like terms. 10x और 7x दोनों like terms है, write them together. Minus 8 plus 5 constant term है, write them together. After that 10x minus 7x minus 8 plus 5. You have to solve this. 10 is greater in comparison to 7. So 10 minus 7, this is simple subtraction. It will give you 3x. Plus minus minus, but sign will be of your 8 because 8 is greater number. So it will give you 3. So 3x minus 3 meter is the answer. So when total length is this and we have cut this, we will left with this much length of ribbon. हमारे पास यही ribbon रह जाएगा. So length of left ribbon is 3x minus 3 meter. Question number 8 बच्चे. In the question number 8 it is said that find a minus 2b if a is this much and b is this much. So a and b is given to you and you have to find a minus 2b. So we are having the a but we are not having the 2b. हमारे पास 2b तो नहीं है, तो अब हमें 2b को फाइंड आउट करना होगा. सिंस वी नो दैट b इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3. सो 2b मीन्स 2 इंटू b. सो दैट मीन्स 2 इंटू दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन. ओके. सो व्हेन ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होता है. सो 2 इंटू 5 विल गिव यू 10x स्क्वायर plus you will write as it is 2 3s are 6. So now we have to find a minus 2b. a is 2x square plus 4x plus 3 minus 2b we have find it out right now 10x square plus 6. Now what you are going to do, you are going to simply multiply minus in the complete bracket. So you will write 2x square plus 4x plus 3 minus 10x square plus minus minus 6. Now arrange the like terms. 2x square is a like term and minus 10x square is a like term. Like term why? Because their variables are x square and x square. अब तो इसमें कोई confusion होनी नहीं चाहिए. 4x के जैसा कोई भी नहीं है तो यू विल राइट 4x एज इट इज बिकॉज इट इज अलोन. इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है. प्लस 3 इज योर कांस्टेंट एंड माइनस 6 इज योर कांस्टेंट. सो यू हैव रिटन देम एज इट इज. सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट दिस, और ये तो एज इट इज ही रहेगा. सो नाउ लेट्स रब द अबव पार्ट. So students, 2x square minus 10x square plus 4x plus 3 minus 6. 2
and 10 plus minus, if this digit doesn't have any sign, that means it is having a plus sign. Plus minus minus, and sign will be of your greater value, so it will become minus x square. Plus 4x you will write as it is, plus minus minus 3. So this is your answer. Okay. So kids, we have finished the chapter. So let's have a very short summary what we have did in the chapter. When we have started algebraic expression, so I have written 2x plus 3, ऐसे ही करके मैंने कुछ टर्म लिखी थी, ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर के थ्रू हम शॉर्ट कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब आप कांस्टेंट, वेरिएबल और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, किसी भी साइन का यूज़ कर लेते हो, किसी भी साइन को यूज़ करते हो, और कांस्टेंट और आपका वेरिएबल या किसी को भी प्लस माइनस वगैरह करते हो, तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली बनाता है. इफ़ आई हैव रिटन दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है algebraic expression. If I am writing 2x, 3, तो ये हमारी होती है टर्म्स. ओके, इन दिस 2 and 3, जो 2 और 3 है ये कांस्टेंट है, बिकॉज इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ रहते हैं. और ये जो मैंने x लिखा है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये आपके होते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, वाई दे आर वेरिएबल्स? बिकॉज इनकी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. ठीक है, ये था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. After that we have studied like 2 की power 3, this is your power, right? पावर के बाद हमने डिग्री भी पढ़ा था. वी हैव हाउ टू फाइंड आउट डिग्री, लाइक x की पावर 4, x3, y3 प्लस 9. सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो मैंने आपको कहा था कि पहले आप चेक करो इस फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है, 4. सेकेंड टर्म की डिग्री कितनी होगी? देखो यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो इनकी डिग्रीज को ऐड कर दोगे, इसके पावर को ऐड कर दोगे, तो कितना आएगा? 3 + 3 तो ये हो जाएगा 6. और ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी. तो ये हमारी हाईएस्ट डिग्री ही डिग्री बन जाती है. जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, दिस विल बिकम अ डिग्री. ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया था. फिर आपका था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा था मोनोमियल. मोनोमियल में जिसमें सिंगल टर्म होते हैं, लाइक योर 2x, 100, 4x, एक्सेट्रा. देन वी हैव स्टडीड बायोनोमियल. बायोनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, लाइक 2x + 2 लिख दिया, 3x + y लिख दिया, एक्सेट्रा. अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. और फिर था आपका ट्राइनोमियल. मोनो मीन्स 1, बाइनोमियल मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3 टर्म हो जाएंगी. तो हम 2x + y + 2 कर देंगे, तो ये 3 टर्म्स हो गई. और फिर और ज़्यादा टर्म्स हो जाए तो वो आपका पॉलिनोमियल बन जाता है. दिस वी हैव स्टडीड. फिर वी हैव स्टडीड लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. ओके, फिर हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का भी पढ़ा था. सो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल, लाइक 4x, 5x, 9x, यहाँ पर सब x है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए. अब बात आती है अनलाइक टर्म्स की. सो व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? इफ आई एम राइटिंग 4x एंड 4y, तो ये अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज इनकी वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है. तो दिस इज योर अनलाइक टर्म्स. उसके बाद हमने समरी में और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था बेटा, यही पढ़ा था. ये तो हमारा था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर थ्योरी. फिर उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड पढ़े थे, हाउ टू सॉल्व द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल एंड द कॉलम मेथड, जिसमें हमने लाइक टर्म्स को अरेंज किया था. और एक जो भी देखो, अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस द थिंग्स. आपको प्रैक्टिस करना ही होगा. विदाउट प्रैक्टिस आप चीज़ों को नहीं कर सकते हो. यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के अलावा मैथ्स में कोई और रास्ता नहीं है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का. सो आई होप सो दिस सेशन इज़ क्लियर टू यू एंड you are preparing for your exams. So kindly do hard work for that and have a good day.